वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर अपने जीवन में निरंतर प्रयासरत रहे किस तरह से समाज में मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला पाएं। एक दुष्चरित्र मनुष्य का जीवन कैसे चरित्रवान बनाएं, इस तरह का एक विषय को लेकर मैं आज चर्चा करूंगा। परम दयाल ठाकुर जी के पास आए हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय बंकिम कोरदा, और ये 21 अक्टूबर 1961 की बात है। परम दयाल देवघर सत्संग आश्रम पार्लर में बैठे हुए हैं और सुबह का ये समय वह अपने सपत्नी के साथ ठाकुर जी को दर्शन प्रणाम करने के लिए आए हुए हैं। परम श्रद्धेय बंकिमदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछते हैं कि कोई अगर अपराध करे, उस अपराध को क्षमा करना क्या ये उचित है? परम दयाल ठाकुर कहते हैं क्षमा करना उचित है, लेकिन क्षमा के माध्यम से यदि तुम उनको इष्टों के पद पर ले जाने में समर्थ होते हो तो, यदि तुमने क्षमा किया लेकिन इष्ट के पद पर उनको लेकर नहीं जा पाए तो तुम्हारा वो क्षमा व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो इष्ट के पद पर अर्थात सत्य के पद पर चलने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होंगे, चलने के लिए अपने आप को नहीं ढालेंगे, तब तक उनके जीवन में अमूलभूत परिवर्तन आप चाहते हुए भी नहीं ला सकते हो। परम दयाल श्री ठाकुर इस बात को सुनकर ठाकुर जी तो कहते हैं क्षमा से ही लोगों के जीवन में परिवर्तन आती है। ये दया, माया, क्षमा, करुणा एक महत् गुण है, ये देवताओं के गुण हैं और इस गुण का प्रयोग जगह के अनुसार, समय के अनुसार, स्थान, काल, पात्र विशेष इसका प्रयोग भी करना चाहिए, लेकिन लक्ष्य हमें होना चाहिए ये सब के बीच में उनका जीवन को इष्टमुखी बनाना, यही लक्ष्य होना चाहिए। परम दयाल श्री ठाकुर एक कहानी के साथ इस बात को पुष्टि करते हुए कहते हैं, हमारे बचपन में एक हमारे दोस्त थे, एक मित्र थे, और वो मित्र बाद में वो एक चोर बन गए और वो चोरी करने का उनका आदत था। और मैंने उसके बारे में जब लोगों से सुना तो लोगों के पास कहते हुए मैं सुना हूँ, वो कहते हैं मैं क्या खाऊंगा, कैसे मैं परिवार को पालूंगा, मैं परिवार के लोगों को क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मेरा परिस्थिति ऐसा है, चोरी करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता और है नहीं। ऐसी बात परम दयाल श्री ठाकुर जी को जब सुनने को मिला तो ठाकुर जी के साथ एक बार उस चोर का, उस मित्र का संपर्क हुआ। वो बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते परम दयाल वो अपने मित्र होने के नाते उनसे उनकी अंतर की बातों को खोल करके सामने रख देते हैं और उनसे सारे बात पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो, किस लिए करते हो। लेकिन उनके जो मित्र हैं उन्होंने एक एक तर्क देते गए और सारे अपने मन की बात को बताते गए। परम दयाल श्री ठाकुर धैर्यता के साथ उन्हें अपने इस दुष्चरित्र मित्र की सारी बात को उन्होंने सुना और सुनने के बाद कोई उत्तर नहीं दिया और उनके बातों में हाँ भरता गया। तब उस चोर को लगा शायद ये ठाकुर अनुकूल, यह हमारे सहयोग करेगा, हमारे कार्य में कोई बाधा नहीं डालेगा, यही हमारा परम मित्र हैं, इनके साथ हमारी मित्रता को बरकरार रखेंगे तो हमारा चोरी भी चलता रहेगा, हमारा कार्य में कोई बाधा नहीं होगा। और यही सोचकर परम दयाल श्री ठाकुर जी से दोस्ती और बहुत ज़्यादा हो गया और इतनी दोस्ती हो गई कि कहीं पे भी जाते थे वो अपने मित्र ठाकुर को बता के ही जाते थे। और एक दिन उन्होंने एक व्यक्ति का संधान मिला कि वो व्यक्ति 3000 रुपये आज लाए हैं, उनके पास 3000 रुपया है। और यही बात जब उस चोर को पता चला तब उन्होंने ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर मैं चोरी करने जा रहा हूँ, उनके पास ये 3000 रुपये आए हैं, आज रात को मैं चोरी करूँगा।
ठाकुर जी ने इस बात को जब सुना तो अपने मित्र को ना तो उन्होंने हाँ कह पाया ना कह पाए, वो मंद मंद में उनके हाँ में हाँ मिला दिया। और ठाकुर जी ने शुरुआत में थोड़ी माना तो किया कि नहीं चोरी मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। जब नहीं सुना तो ठाकुर जी ने कहा कुछ ठीक है, तुम अकेला क्यों चोरी करने जाओगे, आज मैं तुम्हारे साथ चोरी करने मैं भी चलूंगा। जब उस चोर ने देखा कि आज मेरा मित्र ही चोरी करने हमारे साथ जाएंगे तो उन्होंने कहा कि तो आपको ये काला वस्त्र पहनना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है मैं पहनूंगा, और काला वस्त्र पहन करके रात के अंधेरे में दोनों लोग चोरी करने के लिए उस घर के आसपास वो पहुंच गए। और जाते जाते ठाकुर अनुकूल चंद्र चतुर चूड़ामणि हैं, उन्होंने अपने दोस्त से बहुत सारे बातें कहते हुए जा रहे हैं। और वो चोर दोस्त का कुछ दिन पहले उनका शादी भी हुआ था और उनका स्त्री देखने में भी बहुत सुंदर थी। और उनके पास में उसी गांव में एक दुष्ट प्रवृत्ति का एक मछुआरा रहता था और मछुआरा का आनागोना उस रास्ते से बार बार होता था। ठाकुर जी ने उस दिन उस मछुआरे को उस रास्ते से जाते हुए 3 बार देखा। तब ठाकुर जी ने कहा देख रहे हो तुम्हारे घर के पास जो मछुआरा रहता है वो बहुत बड़ा चरित्रहीन है और तुम्हारे घर के दरवाजा भी नहीं है। तुम अभी नए नवेली शादी करके लाई हो, तुम्हारे बहू अकेले घर पे है, वो कहीं वो जो मछुआरा है तुम्हारे घर में ना चला जाए। इस बात को जब ठाकुर जी ने उनको कान में दे दिया, वो जो चोर है वो चोर का मन अब चोरी में नहीं, उसका मन अब घर में चला गया। और वो ठाकुर जी से कहने लगे ठाकुर आज चोरी छोड़िए, आज मैं जा रहा हूँ अपने घर। ये कह के वो दौड़ते हुए अपने घर पे आ जाते हैं और अपने वो समय चोरी करने का जो समय है वो समय निकल जाता है। वो घर में आता है और आ करके उनके अपने पत्नी को वो मतलब सुरक्षित पाता है। और ये सब कुछ पा करके उनका जो विचार है जो भाव है वो बदल जाता है। और बाद में वो परम दयाल के पास जा करके परम दयाल के शरणाश्रित हो जाते हैं, शरणाश्रित होते हैं। और वहाँ पे परम दयाल के निर्देश को मान करके अपने जीवन चलने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। बाद में उनका ये दुष्चरित्र जीवन, इस दुराचारी जीवन, ऐसे चोरी करने वाले स्वभाव में परिवर्तन आते हैं और कालांतर में वो एक बहुत बड़े साधु संत के रूप में अपने जीवन व्यतीत करते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन और परिवार को लेकर सुख शांति से अपने जीवन को बिताते हैं। ये है परम दयाल का अनुकंपा। वो ऐसे परम महाशक्तिशाली चुंबक की तरह है, वो आकर्षण करते हैं और आकर्षण करके हमारे अंदर का जितने भी अवगुण हैं सब वो कर्षण करके वो निकाल देते हैं और शुद्ध आत्मा में परिवर्तित करके एक सुंदर मनुष्य में निर्माण कर देते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति के आश्रय में जब हम जाते हैं हमारा जीवन में उन्नत होते हैं। इसलिए ठाकुर कहते हैं मनुष्य जो चोरी करते हैं उनको चोरी के लिए उनको जो अपराध के लिए जो सजा दिया जाता है जेल के रूप में, जेल के अंदर भर करके उनको रोटी सब कुछ जो जेल के अंदर दिया जाता है, उनको जो कष्ट सहन करना पड़ता है, इससे उनको क्या होता है उनके उस चर्ज प्रवृत्ति करने की इच्छा और जागृत होते हैं। लेकिन इसका जगह पे यदि ये चोरी ना करे, इनका पश्चाताप करने के लिए बाध्य करे, ऐसा व्यवहार अगर ऐसे चोर के साथ किया जाए तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जेल नहीं, इसको बोलना चाहिए संशोधन आश्रम। संशोधन आश्रम के रूप में निर्माण करें। जेल को संशोधन आश्रम के रूप में जिस दिन हम निर्माण करेंगे, हमारे देश में, हमारे संपूर्ण विश्व में एक भी चोर नहीं रहेगा, सारा चोर संत बन जाएगा, जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए बोलते हैं जेल नहीं, इसको बनाना है रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन, संशोधन आश्रम। यही परम दयाल श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से दिया हुआ नाम है संशोधन आश्रम। ऐसा जिस दिन होगा इस धरा पर पुनः वही सत्य युग का सृजन होगा और ऐसा शंखनाद होगा, घर घर में सबके हृदय में प्रभु का वास होगा। अशांति का स्थान नहीं होगा, शांति का स्थापना होगा, जीवन सुंदर होगा। सबके मन में, सबके विचार में वही सत्य का आश्रय होगा। वंदे पुरुषोत्तम।